हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले चैनल पे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक वीडियो अपलोड है। तो यह विद्या प्रकाशन रहमान सर के द्वारा लिखी गई बुक जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रैक्टिस सेट यह वॉल्यूम 2 का है। तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, तो चैनल पे आप लोग जाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे ही इसका क्लास ख़त्म होता है उसके बाद टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ शेयर किए जाते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही और भी नोट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। यह लेटेस्ट पैटर्न पे बनाए गए हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयुक्त के कारण आतिशबाजी का रंग उत्पन्न होता है। तो दो का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्ट्रासियम का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा कार्य करता है। तो थ्री का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुए हैं कि उभयचर जीवधारियों के हृदय में कोष्ठक की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो फोर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द प्रोटीन फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कहा जाता है, यानी प्रोटीनों का फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइबोसोम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर का पाचन करने में असमर्थ है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सेलुलोज। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सोरा जो कि बारूद बनाने में सहायक है, उसका रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द्रविड ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एलपीजी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुष्प का नर जनन भाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पुंकेसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और विकिरण का क्वांटम सिद्धांत का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नील्स बोर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रुकी हुई गाड़ी के अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यानी बोल रहा है कि रुकी हुई गाड़ी में अचानक से चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, यह किस कारण होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विराम जड़त्व के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चेचक के टीके का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो 12 का सही जवाब हो जाएंगे, देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो 12 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विद्युत प्रेस निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अभ्रक का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि वायुमंडल में प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखरने की घटना को प्रकाश कहते हैं। तो क्या कहते हैं विभिन्न दिशाओं में बिखरने की घटना को। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी उसे हम लोग परिकिरणन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे सीटी स्कैन इत्यादि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एक्स किरण का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है चुंबक को गर्म करने पर
चुंबक के चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए, यानी घट जाते हैं, उसका चुंबकत्व घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लालटेन के बत्ती से मिट्टी का तेल बत्ती के धागे के बीच ऊपर चढ़ता है, यह नियम किस घटना के कारण संभव हो पाता है? तो 17 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यह केशिकत्व के कारण संभव है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बेरी बीमारी होने पर शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तंत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फिलेरिया रोग निम्नलिखित में से किस कीट के कारण उत्पन्न होता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मादा एक्सरेस। क्या है कि मादा क्यूरेक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि छोटी माता हो जाने पर शरीर में कौन सा वैक्सीन लेना पड़ता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, रूबेला वैक्सीन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि वायुयान की चाल को धौने की चाल के पर्दों में सामने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे पर्दों में मापने वाला यंत्र, यहाँ पे मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो 22 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, उसे मैक मीटर में नापते हैं, यानी वायुयान की गति को हम लोग मैक मीटर में नापते हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालू पर उगने वाले पौधे को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 23 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, सेमोफाइटस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और आखिरी तक जरूर बने रहिए। सारे ही लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हैं, जो कि 1 अक्टूबर और 7 और 15 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यह कारगर साबित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो 24 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? तो 25 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्यूफेरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पेनिसिलिन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कवक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तारा पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करता परंतु शरीर के कार्य के लिए आवश्यक है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विटामिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कैल्वोराइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सोना का कैल्वेराइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे निम्नलिखित में से कौन था? तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, NH-47A। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में जनसंख्या में किस वर्ष कमी देखने को मिली जिससे जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1921 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित जल धारा में से कौन सी एक जल धारा गर्म जल की धारा है? तो 33 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील धारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कांगो नदी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्त्री को
जुआ एवं शराब के समान निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मैत्री पणि संहिता में, मैत्री पणि संहिता। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हुआ करता था? तो 36 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शिवालिक हिमालय को नेपाल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 37 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी चूड़िया मुड़िया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सांड युद्ध। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किस देश के बीच स्थित है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यूएसए एवं कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ओसवन स्मिथ हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्लेन ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को शाही फरमान जारी करके बंगाल में व्यापार में छूट प्रदान की थी? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फर्रुखसियार। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 44 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पद्म विभूषण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो 46 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक तमिलनाडु का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व श्रमिक दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाते हैं विश्व श्रमिक दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेसबॉल के खेल परिसर को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक डायमंड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी उसे हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मनीला। तो हम लोग 50 प्रश्न को पूरा कर लिए हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कौन से प्रकाशन के चला दें। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि विदेश मुद्रा की तुलना में जानबूझकर मुद्रा का मूल्य कम करना कहलाता है? तो 51 का ऑप्शन नंबर ए अवमूल्य कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जो गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। 53 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तुगलुक पूछ रहा है, यहाँ तुगलक नहीं तुलगुमा पूछ रहा है, लेकिन तुगलकनामा पूछता तो पानीपत होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है तुलुगुमा। तो तुलुगुमा नीति तराइन के प्रथम युद्ध में। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है। तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएंगे तूतीकोरिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 2023 के अनुसार दलहन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो 55 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न विकल्प में से सही सुमेलित नहीं है। तो 56 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी महानदी महाबलेश्वरम। ये बिल्कुल सही जवाब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सुखना झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 57 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि खनन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लाल मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन था जिसके विरुद्ध अभियान में उनका चलने के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। तो 59 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कलिंजर का अभियान। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नीलगिरी बायोस्फीयर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ के किस भाषा में एक साप्ताहिक समाचार बुलेटिन लॉन्च किया है। तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे गोंडी। 62 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। आप लोग एक बार सॉल्व कीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो 63 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खोंजोम दिवस मनाया जाता है। तो खोंजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। तो 64 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है डिप्लेट का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सिनोनिम्स। तो 65 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा के किस स्थान से घोड़े का अरिस्थ पंजर प्राप्त हुआ है। तो 66 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सुतपोतरा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है मैथमेटिक्स का। तो 68 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि दिए गए शब्द में भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। तो 69 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी दिन। उषा प्रभात और सवेरा तीनों एक हैं लेकिन दिन इसका भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो 70 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो 71 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उसे हम लोग कंटेम्पोररी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जिस प्रश्न के उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है और सदस्य में से ऐसे प्रश्न को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो 72 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी उसे हम लोग तारांकिक प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 73 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाम लगाना मुहावरा का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मूल आंकना।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 75, तो 75 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 16,540। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोप इंडिया एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। तो 76 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कंप्रोमाइज। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1919 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 79, तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आप लोग सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ भारत सरकार ने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मधुर्य गुण किस रस में प्रयोग किया जाता है। तो 81 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में जूनोटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। तो 82 का ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 भारत में। यहाँ पे पैसे पूछ रहा है कि हु किल्ड रावण, तो बाय होम से बनेंगे, तो 83 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। इस कंडीशन में जो हु रहता है तो बाय होम से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी का वर्णन किया गया है। तो 84 का ऑप्शन ए हो जाएंगे अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में विपुल्ला क्या है कि विपुल्ला प्राणित 15 वर्ष भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। निम्नलिखित में से वे किस राज्य से संबंधित हैं। तो 85 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना से वो संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि परोक्ष क्या है कि परोक्ष का विलोम शब्द निम्नलिखित में से अधिक उपयुक्त है। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, तो 87 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 6 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में महान फुटबॉलर एंटीनिया काबिजल का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मैक्सिको से वह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि अपसेट समवंस एप्पल कार्ट, तो अपसेट समवंस एप्पल कार्ट, तो इसका क्या हो जाएगा मोस्ट सपोर्टिंग मीनिंग ऑफ इडियम। तो 89 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी डूइंग समथिंग दैट फॉल्स समवन प्लान्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कनिष्क के द्वारा शक संवत कब चलाया गया था। तो कनिष्क के द्वारा शक संवत कब चलाया गया था। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 78 एडी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीयता सांद्र 30% रह जाएंगे। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 6 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रॉस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है करेक्ट इनडायरेक्ट, तो पूछ रहा है कि मदर सेड द अविका फिनिश दिस सम बिफोर यू गो टू पार्क। तो 93 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कि मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दो सम बिफोर शी वेंट टू पार्क। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 94, तो 94 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 3 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
क्या है कि पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य के तहत शुरू किए गए हैं? तो 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है? 96 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 5 दिन। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कैंडिड का पूछ रहा है एंटोनियम। तो कैंडिड मतलब स्पष्ट होता है, तो 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। डिवियस मतलब टेढ़ी मेढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन दी जाती है। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रातः के राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को मुगल प्रशासक में क्या कहा जाता है? तो 99 का ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग दीवान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सीता कुंड बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मुंगेर में। तो ये थे आज का 12 प्रैक्टिस सेट नंबर। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग जरूर बताइएगा, कैसा क्वेश्चन थे। तो ऑलमोस्ट आप लोग का एग्जाम डेट आ गए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा था कमेंट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि नेक्स्ट किस पब्लिकेशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट चला दें। और वीडियो पर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।